चलो तो देखते हैं हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग कोटा मैनेजमेंट के बारे में। ठीक, तो देखो कोटा जो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, कोटा इज़ यूज टू डिफाइन अ स्पेस limitation for FTP users or HTTP user over the network। ठीक, जैसे कि हमारे पास कुछ FTP सर्वर्स होते हैं और HTTP सर्वर होते हैं जो हमारे यूज़र्स को डिस्क स्पेस अवेलेबल कराता है ओवर द इंटरनेट यूज़ करने के लिए। तो उसमें होता क्या है कि हम लोग कोटा के थ्रू हम लोग यहाँ पर हर एक यूज़र के लिए यहाँ पर हम लोग एक स्पेस लिमिटेशन का मतलब कि यूज़ जो करते हैं वो कोटा के थ्रू ही परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास मान के चलो 100 GB की अगर स्पेस है और इसे मैंने FTP सर्वर के थ्रू अगर हमने दिया हुआ है अपने FTP यूज़र्स के लिए, तो वो उसमें होगा क्या कि हमारा जो भी यूज़र जितने भी यूज़र FTP के होंगे उनके लिए हमारे 100 GB जो होंगे कॉमन होंगे। अगर कोई व्यक्ति क्या होता है कि बहुत ही अनवांटेड रूप से अगर कोई डेटा रख देता है, जैसे सपोज़ म्यूज़िक की फ़ाइल या वीडियो की फ़ाइल, ये सारी जो होती है बहुत ही हैवी फाइलें होती है, अगर वो रख देता है तो उससे होता क्या है कि हमारा जो डिस्क का स्पेस होता है उसका यूटिलाइज़ मतलब कि अनऑथराइज तरीके से किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले दूसरे यूज़र के ऊपर ये सारा इफ़ेक्ट मतलब पड़ता है कि अगर कोई डेटा सेव करना चाहता है तो वहाँ पर उसको ऐसा डिस्क स्पेस मिलता नहीं जिसके वजह से वो डेटा रख पाए। ठीक है ना, तो इस मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कोटा का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि हर एक यूज़र के लिए यहाँ पर एक डिस्क लिमिटेशन मतलब कि जितना मतलब कि यूज़र को हमें डिस्क लिमिट देना है उतना हम लोग यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कर पाते हैं। और साथ साथ हम लोग इसका यूज़ तब भी कर सकते हैं जब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को ये देखना होता है कि कौन सा यूज़र सबसे ज़्यादा अमाउंट में डेटा मतलब हैवी अमाउंट में डेटा हमारे FTP डिस्क के ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोटा जो होता है 2 टाइप का होता है। ठीक है ना, there are 2 types of quota। okay, first one is soft quota and the second one is hard quota। ओके, नाउ फर्स्ट वन देखो, सॉफ्ट कोटा जो होता है, सॉफ्ट कोटा का हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें हमारे मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में ये ट्रेस करना होता है कि कौन हमारे FTP डिस्क का मतलब कौन सा ऐसा यूज़र है जो हमारे FTP डिस्क का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि एक डिस्क का ऐसा लिमिटेशन बैठाते हैं जिसके वजह से होता क्या है कि अगर वो यूज़र हमारा उस डिस्क के लिमिट को जैसे ही क्रॉस करता है तो हमारा डिस्क कोटा क्या करता है, अगर हम लोगों ने सॉफ्ट कोटा इम्प्लीमेंट किया रखा है तो वो करता क्या है कि एक मैसेज मतलब डिस्क कोटा का कि ये यूज़र इतना साइज यूज़ को क्रॉस कर चुका है, तो इसका एक एरर मैसेज या लॉग मैसेज जो होता है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को भेज दिया जाता है, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर उस लॉग को पढ़कर ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन सा यूज़र हमारे दिए गए सॉफ्ट कोटा के लिमिटेशन को क्रॉस कर चुका है, तो इस तरह उसको ट्रेस कर सकता है। ठीक, दूसरा होता है हार्ड कोटा। हार्ड कोटा का हम लोग तब यूज़ करते हैं जैसे मान के चलो कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा यूज़र है जो कंटिन्यूसली बार बार कहने पर भी वो डिस्क का भरपूर यूज़ कर रहा है, मतलब कि जितना लिमिटेशन दे दिया मैंने उसको बार बार वो क्रॉस कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर उसे बार बार समझा रहा है कि आप इससे ज़्यादा डिस्क यूज़ नहीं कर सकते, तो वो बार बार क्या कर रहा है कि हमारे डिस्क का यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि बार बार ट्रेसिंग के लॉग हमारे जनरेट हो रहा है। ठीक है ना,
तो इससे बचने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है कि एक सॉफ्ट लिमिट के बाद, एक नॉर्मल लिमिट के बाद ये क्या कर सकता है, एक हार्ड कोटा और इम्प्लीमेंट कर सकता है, जिसके वजह से उसको एकदम एक एक्यूरेट साइज का लिमिटेशन उसको दे दिया जाता है। जैसे ही वो एक्यूरेट लिमिटेशन को क्रॉस करता है, उसके बाद उसको उसमें डेटा रखने से के लिए डिनाई कर दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सॉफ्ट कोटा और हार्ड कोटा दोनों का यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट कोटा का हम लोग तब यूज़ कर सकते हैं कि एक लिमिटेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि एक मैंने लिमिटेशन ये दे दिया कि जैसे ही इसके पास क्रॉस करे वो हमारे यूज़र को एक मैसेज दे दे कि आप अपने डिस्क का लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। अगर फिर भी वो डिस्क रखने मतलब कि डेटा रखने की कोशिश करता है तो उसे रखने के लिए थोड़ा बहुत तो जगह मिलेगी, क्योंकि हम लोग लिमिटेशन जैसे मान के चलिए अगर 100% का कर रहे हैं तो 75% पर हमने क्या किया, डिस्क का सॉफ्ट कोटा इंप्लीमेंट कर दिया। जैसे ही सॉफ्ट कोटा मतलब कि 75% हमारा डिस्क का यूज़ होगा, यूज़र करेगा, वो करेगा क्या, तुरंत एक मैसेज देगा कि आपने अपने डिस्क का यूज़ कर लिया है। लेकिन फिर भी वो 25% अभी डेटा उसमें रख सकता है। लेकिन जैसे ही वो 100% का डेटा मतलब कि रखने का काम कर लिया अपना कोटा का, उसके बाद उसके क्या कर दिया जाएगा, उसको डिनाई कर दिया जाएगा अपने अदर फाइलों को रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा होता है हार्ड कोटा। और यहाँ पर लिनक्स के अंदर जो होता है, कोटा को जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, कोटा को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए लिनक्स के अंदर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है ब्लॉक वाइज और दूसरा होता है इंडेक्स वाइज। ठीक, ब्लॉक वाइज का मतलब होता है यहाँ पर हमारा विंडो में जैसे हम लोग कहते हैं डिस्क कोटा, मतलब कि ब्लॉक वाइज यहाँ पर क्या होते हैं कि हम लोग यहाँ पर कोटा को डिस्क कोटा के नाम से भी जानते हैं। डिस्क कोटा का कहने का मतलब ये जो हम लोग ब्लॉक वाइज का कोटा इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे लिनक्स के अंदर, ये करता क्या है कि ये हमारे यूजर्स को साइज डिफाइन करता है कि हमारे डिस्क का कितना स्पेस वो यूज कर पाए। ठीक, और दूसरा जो होता है इंडेक्स वाइज, इसे हम लोग कहते हैं फाइल कोटा या कंटेंट कोटा। कंटेंट कोटा। ठीक, कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमने मान के चले यूज़र को अपने डिस्क का, जैसे हमारे पास 10 GB की स्पेस थी, हमने क्या किया कि यूज़र को दे दिया पूरा का पूरा डिस्क यूज़ करने के लिए। हमने क्या कर डाला कि यहाँ पर हम लोगों ने इंडेक्स वाइज का कोटा हम लोगों ने इस डिस्क के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसमें होगा क्या कि हमारा ये देखा जाता है कि हमारा यूज़र इसमें नंबर ऑफ़ कंटेंट कितने बना पाए। ठीक, अगर मैंने 10 GB का स्पेस दिया है तो वो 10 GB में अगर नंबर ऑफ कंटेंट मैंने कह दिए कि 5 बनाने हैं, ठीक, तो वो क्या करेगा कि 5 कंटेंट, ठीक है, वो 10 GB में रख सकता है। ठीक, चाहे वो कंटेंट 5 जो हो हमारे 10 GB के क्यों नहीं हो, वो रखने के लिए परमिशन दे देगा। लेकिन सपोज अगर हमारे यूज़र ने गलती से भी 5 जो है फोल्डर भी अगर खाली बना दिया, तो उसने क्या किया कि हमारे इंडेक्स वाइज के कोटा के इम्प्लीमेंटेशन के लिमिट को क्या कर लिया, वो क्रॉस कर लिया। तो उसके बाद उसको क्या कर लिया जाएगा, वो जितना भी डेटा रखेगा वो डेटा रख नहीं पाएगा, चाहे एक खाली फोल्डर क्यों नहीं बना पाए, वो भी नहीं बना पाएगा अगर उसने इंडेक्स वाइज के कोटा को लिमिट को क्रॉस कर लिया। तो इसमें भी इंडेक्स कोटा में भी दो टाइप का ये होता है, सॉफ्ट कोटा और हार्ड कोटा। सॉफ्ट कोटा मतलब कि जितना लिमिट दिया है उसको एक मैसेज जनरेट करवाएगा एक लॉक के रूप में, और दूसरा हार्ड कोटा जो इसकी लिमिट को आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, तो चलते हैं कैसे हम लोग कोटा इम्प्लीमेंट करते हैं लिनक्स के अंदर, उसके कुछ प्रोफाइल के बारे में लोग जानते हैं। ठीक, और यहाँ पर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, देख लेते हैं सबसे पहले कोटा प्रोफाइल।
ओके, फर्स्ट नेम, नेम यहाँ पर इसका होता है USR कोटा एंड GRP कोटा। ठीक, पैकेज का नेम होता है, यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर -QA। और ये हमारा कोटा का पैकेज है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मशीन पर इंस्टॉल होता है। ठीक, और यहाँ पर कुछ कमांड्स होते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कोटा ऑन, कोटा ऑफ, कोटा चेक, रेप कोटा, और एक और है जिसका नाम है ED कोटा। ओके,